जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, ठीक है? अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावा सर में। और आज हम जो है कि एवरेज के क्लास नंबर 13 पहुँचे हैं और कल की क्लास में अर्थात जो 12वां क्लास आपका हुआ था एवरेज का, इसमें हम लोग बीज की संख्या निकालना पड़े थे। और उसमें हमने आपको बीज की संख्या में 2 टाइप बताए थे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है? और इसमें तो टाइप आपका जो है 7वां चला है। टाइप नंबर 7 में भी 2 टाइप थे, जिसमें एक बार जब बीच की संख्या में जब ओवरलैप होगा और एक बार जब ओवरलैप नहीं होगा तब। ठीक? मतलब अध्यारोपित होगा और अध्यारोपित नहीं होगा तब के लिए। ठीक? अगर ये पहला वीडियो आप मेरा देख रहे होंगे तो एक बार ज़रूर इसके पीछे का जो वीडियो है क्लास नंबर 12 एक बार देख लीजिए, तब ये क्लास और मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम कल की क्लास में जो देखे थे, डाटा एकदम आसान था। ठीक है? लेकिन आज की जो क्लास है इसमें डाटा थोड़ा सा हार्ड का मतलब पॉइंट में डाटा दिया रहेगा और पॉइंट में जो डाटा देता है थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। हार्ड बनने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर जो बच्चा कैलकुलेशन जिस बच्चे का कैलकुलेशन तगड़ा है वो हर प्रश्न को आसानी से कर सकता है। ठीक है? तो आज हम लोग जो है कि इसमें लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे। ठीक है? मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे अगर आप 2-3-4 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और वो कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क वाला प्रश्न जैसा था वैसा आज ही हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है? एक मिनट। चलिए ठीक है। चलिए भाई, दिया गया है कि एक पंक्ति में, ठीक है, व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। 5 संख्याओं का औसत कितना? 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी? इसके कई तरीके हैं। ठीक है? देखिए आपके सामने दिया गया 5 संख्याओं का एवरेज है। देखिए टोटल नंबर 5, मेरी बात पहले कर सकते। टोटल नंबर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। टोटल 5 नंबर है, तो सबका एवरेज दिया गया है जो भी दिया गया हो। इसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रथम इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431। पहले 2 संख्याओं के औसत दिया गया, पहले 2 संख्या के औसत, तो 2 संख्याओं का औसत यहाँ तक हो गया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो बीच वाली संख्या निकालना है। इसके कई तरीके मैंने आपको सभी तरीके बताया था। ठीक है? सबसे पहले क्या करें, ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर 5 तक का एवरेज दिया गया है। एक 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है। ठीक है? 5 संख्या का एवरेज दिया गया, तो 5 से गुणा करके उनका योग निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? योग निकालते हैं, इसके प्रथम 2 संख्या के योग, अंतिम 2 संख्या के योग, दोनों माइनस कर देंगे तो बीच की संख्या मिल जाएगी। एक तरीका ये है। तो टाइप नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, मतलब ये पहले प्रकार से लिखेंगे। ठीक है? मेरी बात सुनिएगा। तो करना क्या है कि 5 संख्याओं का औसत दिया गया, ओवरलैपिंग इसमें नहीं हो रही थी। 5 संख्याओं में प्रथम 2 अंतिम 2, 2 2 4 हो गए, 1 बच गया आपका। ठीक है? तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 5 संख्या के योग, तो 5 गुणते, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब आपको औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो योग मिल जाएगा। तो यह औसत दिया गया है आपका 309 और संख्या 5 है, संख्या 5 औसत 309, गुणा करें तो योग मिल जाएगा आपको। ठीक है? मेरी बात समझ आई आपको? तो क्या करेंगे, 5 गुणते भैया कितना हो जाएगा, 309। 5 गुणते 300 कितना हो जाएगा, 309। इसमें से पहले 2 पदों का योग घटाएंगे, तो पहले 2 पदों का औसत दिया गया भैया 431। ठीक है? तो 2 गुणते 431, 2 गुणते 431, ये माइनस करेंगे, फिर माइनस अंतिम 2 पदों का औसत दिया गया। अंतिम 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, कितना दिया भैया, 231.5।
231.5, ये अंतिम दो का एवरेज दिया गया। तो गुणा करेंगे योग मिल जाएगा। आप यहाँ से एक तरीका है, सबसे पहले मैंने क्या पता, आपके सामने जो आंसर दिया गया, आंसर देखिए कितना क्या दिया। पहला जो विकल्प दिया गया, देखिए विकल्प के अनुसार पहले हम चलते हैं। पहला दिया है 222, पहला विकल्प। दूसरा आपका दिया गया भाई, सॉरी हाँ नहीं सॉरी विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प। पहला विकल्प का दिया गया 52, फिर 321, 52 फिर 321 दिया गया। इसके बाद आपका 108 और 220, 108 और 220, ये आपके सामने दो। सबसे पहले इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ये पता चलेगा डिजिटल सम से कैसे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम यदि मैंने आपको YouTube, मेरा जो चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको जो ये नंबर सिस्टम है उसमें मैंने डिजिटल सम बताया हुआ है। अगर आप डिजिटल सम देख लेते हो तो डिजिटल सम में से आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जिसमें पूर्णांक आंसर आता है अर्थात परफेक्ट आंसर आता है वहां पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें लगभग आंसर आता है वहां पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते। डिजिटल सम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। आप देख के बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका डिजिटल सम 5 होगा। हमें डिजिटल सम में 9 बनाना पड़ता है, इसमें 9 बना हुआ क्यों, 3 बच गया, ये 3 हो गया। माइनस देखिए 4 3 7, 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया। तो 2 गुणते 8 हो गया। फिर माइनस देखिए यहाँ पे 5 1 6 3 9, यहाँ तक हटा दीजिए, ये नंबर हट जाएगा। 5 1 6 6 3 9, जैसे 9 बनेगा हटा दीजिए, बचा आपका 2 और 2 ये 2 गुणते 2, ठीक है। 5 3 15, हमें से सिंगल डिजिट लिखते हैं। 5 3 15, फिर इनको जोड़ दो, 5 1 6 माइनस 8 9 के 16, 16 6 1 7 माइनस 2 2 के 4 हो जाएगा। मेरी बात में अब देखते हैं हम लोग। देखिए 6 में से 7 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस 4, देखिए माइनस यहाँ से 1 बचेगा, ये माइनस 4, टोटल आ गया माइनस 5। डिजिटल सम में जो माइनस आता है तो उसको प्लस बनाने के लिए 9 में से घटा देते हैं। तो 9 में से माइनस कर देंगे भैया कितना आएगा, 9 में से माइनस 5 कर देंगे 4 आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। देखते हैं 5 2 7, डिजिटल सम 7 है। 3 2 5 1 6, डिजिटल सम 6, 8 1 9, डिजिटल सम 9 है। 2 2 4, डिजिटल सम आया। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। एक तरीका यही हुआ आपका। मेरी बात में तो डिजिटल सम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम मैंने डिजिटल सम का क्लास में लिया हुआ, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है, आप सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं भैया, ठीक है। देखिए ये 309 है, तो 309 3 5 1500, 9 5 45, 1545 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे 5 9 45 हो जाएगा भैया, और 5 3 15 45 माइनस इसका 400 का दुगना 800, 31 दुगना 62, 862 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए 231 का दुगना 462, एक हो जाएगा 400 कितना 63 हो जाएगा, 463। मेरी बात है ना, देख लीजिए 2 5 10 को 0 भैया, और 2 1 2 1 3 2 3 कितना जाएगा 6, 2 2 के 4, देखिए आपका है क्योंकि पॉइंट एक साथ लगाएंगे तो 463 आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस जोड़ घटा देना है। तो क्योंकि माइनस जोड़ेंगे 3 2 5, ये दोनों जुड़ गए, इसमें घटा हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, फिर 6 6 12, ठीक है। 6 कितना 12 हो गया, 12 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना है देखिए 0 0 एक मिला, देखिए इसमें 0 है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 200 का 220 आएगा। ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। और तीसरा तरीका है, वो भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये सब भी बेस्ट है, लेकिन तरीके कई हैं, आपके दिमाग में जो सेट हो वही हम करेंगे, ठीक है। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया वो जो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये आपका दूसरा तरीका होगा। पहला आप गुणा करके घटा दीजिए, डिजिटल सम कर दीजिए, और तीसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, चलिए वहां पे देख लो आएगा। तीसरा तरीका भैया, चलिए तीसरा तरीका है कि 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया 309, तो 5 का जो एवरेज दिया गया, 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया, ये नंबर लिखा, समझ रहे हैं ना। 5 संख्याओं का एवरेज 309 दिया गया। शुरुआत की मतलब प्रारंभिक 2 संख्याओं का एवरेज दिया गया है कितना भैया, 431 दिया गया है, और अंतिम 2 संख्या का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया 231.5, 231.5। तो मैंने क्या बताया आपसे, कर रहे देखिए 2 2 4 नंबर मिल गए,
पांच नंबर है तो ओवरलैपिंग तो होगी नहीं तो हम क्या करेंगे, मानते हैं जो बीच की संख्या वो 309 मान लीजिएगा, बीच की संख्या 309 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 309 से तुलना करेंगे, ये तो इक्वल है, न कम न बेसी, इक्वल तो छोड़ दीजिए, इसको देखेंगे, ये 309 से ज्यादा है, 431 309 से ज्यादा है, आप माइनस कर घटा सकते भैया कितना ज्यादा है, 11 में से 9 जाएगा 2 भाई, यहाँ बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, मतलब 122 ज्यादा है, ये 122 ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया, एवरेज जो कम या बेसी होता है वो हमेशा 1 पे शो करता है, किस पे शो करता है भैया, 1 पे। 1 पे जब आपका इतना कम है तो 3 पे कितना ज्यादा, सॉरी 1 पे जब इतना ज्यादा है 3 पे कितना ज्यादा होगा, कितना भैया देखिए, ये 2 से कितना ज्यादा है, 122 ज्यादा है, 122 क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें से, सॉरी 122 कहां पे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 2 11 2 1 3 सही है। तो 2 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 कम, 244 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी तुलना करेंगे, 309 है, ये 231 कम हो गया, कितना कम भाई, इसमें पॉइंट और जीरो करेंगे तो 231 घटाएंगे 0.5 हो जाएगा भाई, सुना, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, हंसवाएंगे 11, 10 में से 5 जाएगा 5 है भाई, यहाँ से बचेगा आपका 8, 8 में जाएगा भाई 7, ऐसे ले लिया, यहाँ बचा आपको 0 में से 3 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, मतलब कितना आ गया 77.5, 77.5 की क्या भैया कमी है, कितने पे भैया, 2 पे, 2 पे कमी है, ठीक है, 1 पे 77.5 कमी, 2 पे कमी कितना होगा, आएगा 2 पंजे 10 भैया, आज 77 तो 154 हो जाएगा, 155, 155 की क्या होगी, कमी होगी, मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए 2 पंजे 10 हुआ भाई, और 2 से 14 15 हो गया, 2 से 14 15, 10 कितने के बाद, 1 अंक के बाद 155 आया, नहीं 55 आया, ये 155 की कमी है। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, तो माइनस कर दीजिए भैया, कितना आ रहा आपका, 4 में से 9 ये नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना भैया हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 13, क्योंकि हासिल दिया, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, ये कैंसिल, 89 आपका ज्यादा, प्लस में 89 आ रहा है। तो मैंने बताया जब ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती तब, अगर माइनस प्लस आ रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे, अगर ओवरलैपिंग हो रही है तब प्लस आ गया तो प्लस कर देंगे, माइनस आ गया तो माइनस कर देंगे, या तो ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, ये प्लस आया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस कर देंगे 89, तो भैया यहाँ 0 हो जाएगा, 30 में 8 जाएगा 22 हो जाएगा, कितना जाएगा 220, देखिए 220 आया ना, 200 आया, ये दूसरा तीसरा तरीका है। तो कहीं कहीं ये भी बेस्ट है, हर तरीका अपने आप में बेस्ट है, बस जहां वो सही तरीके से लग जाए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा तरीका रहा। अगर वीडियो पसंद आया जरूर एक बार जो है थंब का चिन्ह भेजिए, ताकि मैं समझूं और मुझे फीडबैक मिले, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये रहा होमवर्क का प्रश्न, 3 तरीके से आपको जो तरीका बेस्ट लगा वो तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वो तरीका अपनाइएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आज के प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, चलेगा, इसको रेज करें। तो हम इसी तीसरे विधि से ही प्रश्न को हल करने वाले हैं आज। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, कोई दिक्कत हो रही जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए आप लोग। 65 संख्याओं का औसत 137.8, ठीक, पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है, और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5, 33वीं संख्या क्या थी, सही भाई, टोटल 65 है, 65 नंबर का जो एवरेज दिया गया है, ठीक है, 65 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है वो दिया भैया 137.8, ये 65 संख्याओं का एवरेज दिया गया है। फिर आगे प्रथम पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6, 32 संख्याओं का औसत 132.6 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5, अंतिम 32 संख्याओं का 140.5। अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि 33वीं संख्या कीजिए, देखिए 32 32 64, जो छूटा है वो 33वां नंबर ही छूटा है, शुरुआत से 32 लास्ट से 32, बीच में 33 नंबर छूट जाएगा। तो मान लीजिए वो नंबर कितना है
कोई एक एवरेज मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ 137.8। तो मान लीजिए इसका कंपेयर करेंगे दोनों से, पहले इससे कंपेयर करेंगे तो ये तो इक्वल है। इसको भी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 132 से 137 है, ये वाला डाटा इससे कम है। 137.8 से कितना कम भैया, 132.6। मेरी बात नहीं सुने, 132 कम है 137, ठीक है। तो कितना कम भैया, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 में 2 जाए भैया 5 हो जाएगा खत्म। मतलब 5.2 क्या है, कम है। ये आपका 5.2 क्या है, कम। कोई समस्या तो नहीं भैया, ठीक है। कितने पे भैया, 32 पे। अब क्या करेंगे, 32 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कम कितना है, 5.2 गुणते 32 है। अब आगे देखते हैं, ये 137 से क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 140.5 में से घटाएंगे 137.8, तो भैया आ जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बन जाएगा 9, 9 में से, क्योंकि हासिल इसके पास था, यहाँ से मांगा होगा, इसके बाद इसको दिया होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 3, 3 से निकल 2.7, ये आपका 2.7 ज्यादा है। कितना भैया, 32 पे जाते हैं, तो प्लस कर देंगे इसमें हम लोग, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, 2.7 गुणते 32। अब इसको ऐसे ही कॉमन नहीं करेंगे, आप इसमें 32 से कॉमन करेंगे, डाटा में ऐसे करेंगे, 32 कॉमन करेंगे तो बचेगा -5.2 हो जाएगा प्लस 2.7। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस घटेगा आपका, तो माइनस 5.2 में से क्या कर देंगे, 5.2 में से घटाएंगे 2.7, तो भैया 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब 2.5 बच गया। तो 32 गुणे बचा बेटा, माइनस बचा 2.5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप गुणा कर सकते हो वैसे भी, दशमलव दिमाग में मत रखिए। तो यहाँ पे 25 गुना 50 को 100, अरे 25 गुना 50 को 0, 80 10, 25 3 75, अब 75 और 10 क्या रहेगा 85। मेरी बात सुनिए, 25 गुना 50 को 0, हासिल 5, और 25 3 75, सॉरी 25 गुना 50 को 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका 5, ठीक है। और 25 3 75, 75 5 कितना 80, सॉरी 80 हो जाएगा, कुल मिला के 80 बचा। कितना बचे, बस 80 बचा, बस ये माइनस का 80 बचा। ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही है, तो माइनस तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर दीजिए 80.0, यहाँ भाई 8 हो जाएगा दशमलव, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 3 11, 1 1 2, तो हो जाएगा 217.8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका मैं मैच कराएंगे आपका दूसरा ऑप्शन। मेरी बात सुने नहीं, एक बार फिर समझते हैं। 65 संख्याओं का एवरेज दिया था 137.8, 32 संख्याओं का एवरेज दिया 132.6, और अंतिम 32 का एवरेज दिया 140.5, ठीक है। तो हमने किया क्या कि हम इस जो वो छूटी हुई संख्या 33वीं मैंने मान लिया 137.8, तो कंपेयर करेंगे तो मेंटेन है, ये कम है, कितना 502 कम है, कितना पर 32, कितना कम हुआ 32 गुणे 502, इसको कंपेयर करें ज्यादा है, कितना 2.5 जाते हैं, तो कितना पे 32 पे 32 गुणे 207, मैंने 32 बाहर निकाल लिया, ये माइनस का है प्लस, घटाएंगे तो 205 आएगा, गुणा करेंगे 80 आएगा, यही 80 इसमें माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी माइनस आया है तो प्लस करेंगे, जब ओवरलैपिंग नहीं होती है तब जोड़ा जाता है, कब, जब घटाने के लिए कहेगा तब। माइनस आया तो इसको हम जोड़ देंगे, प्लस आता तो घटा देंगे। लेकिन यदि कहीं ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे क्या होगा, आपको माइनस आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। आज का डाटा थोड़ा सा देखिए लंबा, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप लोग। हो गया, चलो भाई इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चलो भाई। अगर कोई समस्या और हो रही तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए आप लोग, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 83 परिणामों का औसत 48.5, 83 परिणामों का, पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है, और अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5 है।
तो कह रहा 60वां परिणाम क्या है, कोई बात देख लीजिए। कह रहा 83, टोटल नंबर 83 है, इनका जो 83 नंबर का जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया भैया, 48.5। ये 83 का जो एवरेज दिया गया। पहले 59 परिणामों का औसत, 59 परिणामों का औसत दिया गया है 45.5, 45.5। और अंतिम कितना भैया, अंतिम हो गया आपका 23, अंतिम 23 परिणामों का जो एवरेज दिया गया वो दिया गया आपका 53.5। आपको लास्ट वाली संख्या 60वीं संख्या पता करना है। इधर से 59, उधर से 23, जोड़ेंगे 9 3 हो जाएगा 12 भैया, 9 3 12 हुआ, और 5 2 7 7 1 8। देखिए यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हो रही है, 9 3 12 भैया हो गया, 5 7 1 8, जबकि है टोटल नंबर 83, 82 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, तो वो जो 60वां नंबर मानते भैया कितना है, 48.5। इसका इससे कंपेयर करेंगे तो मेंटेन है, लेकिन ये मेंटेन नहीं है। 48, ये जो 45.5 ये 48 से कम है, कितना कम भैया, ये 3 कम है, कितना पर, 59 पर। तो 5 गुणे हो जाएगा, सॉरी 59 गुणे 3 माइनस कर 3, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसकी तुलना करेंगे तो पॉइंट तो सेम भैया, ये पॉइंट तो सेम है, 48 और 5, तब जाके 3 बढ़ा, ये 5 अधिक है, कितना भैया, ये कम है, तो 5 गुणे कितना पे कम भैया, 23, ये 23 रहेगा। बस गुणा करते हैं, 60 3 हो जाएगा 180, और यहाँ से 3 ये जो ये 3 कम कर देंगे, 177 हो जाएगा, 3 9 27 हासिल 2, 3 5 2 17, 177 माइनस में आ भैया, ये प्लस आएगा, 23 25 115, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस हो रहा है भैया, तो क्या करेंगे हम, एक माइनस एक प्लस तो घटेगा, तो 7 में ले 5 जाएगा, आपका बचेगा 2, और 7 में ले एक जाएगा, बचेगा 6, ये एक से कैंसिल, मतलब देखिए माइनस क्या आएगा, -62। ओवरलैपिंग नहीं होती है तो माइनस आया तो प्लस करते हैं, प्लस आया तो माइनस करते हैं। यहाँ पे आपका आया माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 62.0 करके जोड़ देंगे, जोड़ेंगे यहाँ 5 हो जाएगा भैया, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 4 10 11, मतलब आंसर कितना आएगा, 110.5। देखिए मैच करा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही जरूर बताइएगा। ठीक है, 83 परिणामों का औसत 48.5, उन प्रथम 59 परिणामों का औसत 45.5, अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5। कर 60वीं संख्या याद कीजिए, पहले हम देखेंगे कहीं ओवरलैपिंग हो रही नहीं हो रही है। 9 3 12 हो गए, और 5 2 7 1 8, 82 नंबर मिले है हमारे पास, 83, मतलब ओवरलैपिंग होने का कोई चांस नहीं है। तो बस मान लेंगे जो आपका 60वां नंबर 48.5 है, ये तो मेंटेन है, लेकिन ये 3 कम है, कितना पर, 59 पर, 59 गुणे 3। ये जो है ये वाला डाटा 53.5, ये 48.5 से 5 ज्यादा है, तो कितना पर 23, 23 पर 115 हो जाएगा। इसका गुणे माइनस 117, इसका गुणा 115 है, दोनों का अंतर भाई कि माइनस है, 62 है, 62 माइनस है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, आपका हो जाएगा 110.5। अगर प्लस आता तो माइनस करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा समय मत दीजिए आप लोग। आज का मैंने पहले ही कहा था कि आज का प्रश्न थोड़ा सा लेवल मिलेगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत हुई जो बताइएगा आप लोग। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो। ठीक दोस्तों, चलिए इरेज कर दिया जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 29 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। उनमें से 20वीं संख्या होगी। भैया 29 संख्याओं का एवरेज दिएगा। ठीक है, 29 का जो एवरेज दिया गया है, कितना दिया भैया, आपका दिया गया 38। कितना दिया गया, 38 दिया गया। आगे चलते हैं, उनमें से पहले से 19 संख्याओं का एवरेज दिया भैया 34। कितना दिया गया है, 34। और अंतिम 9 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है, ये कितना आ जाए भैया आपका 48। कितना दिया गया, 48।
तो कह रहा है कि उनमें से 20वां नंबर, देखिए 9 9 18 हो जाए, 9 9 18 को 8 ये 2, टोटल जुड़ने पर 28 आ रहा है, हमारे पास 29 नंबर है। 28 मिलने पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए ओवरलैपिंग नहीं है। तो जो 20वां नंबर मान लेते हैं 38 है, कितना भैया 38, कंपेयर करेंगे ये तो मेंटेन, कंपेयर करेंगे तो मेंटेन है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो 38 है, ये 34, कितना कम भैया 4 की कमी है, ये 38 34 4 की कमी कितना 19 पे, 4 की कमी है 19 गुणे 4 हो जाएगा, ये 38 से भैया 48, कितना भैया 10 जाते हैं, 10 वृद्धि है कितना पे 9 पे, तो 10 गुणे 9 हो जाएगा, है भाई 1900 को आपका 76 होगा, ठीक है 1900 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 10 9 90, ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस घटेगा तो 76 माइनस हो जाएगा, ठीक है कितना बचेगा आपका 14 बचेगा भैया, कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 प्लस का बचेगा, तो ये प्लस आ रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, प्लस आ रहा है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस तो प्लस करेंगे, ये प्लस खत्म करके माइनस करना पड़ेगा, आपको -14 करना पड़ेगा, ठीक है 4 में से 8 में से आ जाएगा 4, 3 में 2, कितना भैया होगा 24, कितना होगा मेरी बात नहीं, 29 संख्याओं का एवरेज 38 दिया गया है, प्रथम 19 संख्याओं का एवरेज 34, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48, कह रहा है कि 20वां नंबर क्या कीजिए, तो भैया ये 29 है, इनको जोड़ने पर 28, इसका मतलब एक नंबर बेसी हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो तुलना करेंगे, मैंने मान लिया कि जो 20वां नंबर वो 38 है, ठीक तुलना करेंगे तो मेंटेन है, ये मेंटेन नहीं, 38 तुलना करेंगे तो देखेंगे 4 की कमी, कितना पर 19 पे 19 गुणित 4 माइनस कमी को दर्शा रहा है, 48 38 से 10 जाते हैं कितना पर 9 पे 9 गुणित 10, ये -76 19 और 90 घटाएंगे आपका आएगा 14, प्लस का 14 है तो माइनस कर देंगे इसमें, 38 में 14 घटेगा आपको 24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए यस सर, ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा भाई, चलिए चला जाए इसको रेट किया जाए, ठीक है चलिएगा अब आगे चलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा आप जरूर, ठीक है अब एक प्रश्न, अब मैं नेक्स्ट टाइप वही है, थोड़ा सा परिवर्तन प्रश्न किया जा रहा है, एक प्रश्न हम आपको बताएंगे और एक प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है दोस्तों चलिए आपके सामने देखिए प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है कह रहा है कि सॉरी देखिए क्या कर रहा है, 28 संख्याओं का औसत 77 है, लिख लेते भैया 28 नंबर है, इनका जो एवरेज दिया गया वो दिया गया 74, कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 14 संख्याओं औसत 74 है, आगे चलते हैं तो ये 77 है, 28 संख्याओं का एवरेज 77 दिया गया और पहली 14 संख्याओं का औसत 74 दिया गया, फिर कह रहा है कि अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत क्या है 84 है, कितना भैया 84, देखिएगा 14 15 कुल मिला के 29 होगा, मतलब एक संख्या दो बार काउंट हो रही है, क्योंकि टोटल 28 है, 28 में जबकि कुछ जोड़े 29 आ रहा है, मतलब एक संख्या तो दोनों बार काउंट हो रही है, दोनों में शामिल हो रही है, इसमें 29 आ रहा है, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, आगे चलते हैं चलिए 84 है, 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक पता करना, पहले बात 14वीं संख्या पता रहेगा तब तो पहले एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना है, पहले 14वीं संख्या पता करेंगे, कैसे मानते भैया 14वां नंबर क्या है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान दीजिएगा 14वां नंबर मानूंगा 77 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए 77 से कंपेयर करेंगे तो भैया ये इक्वल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 77 से जो 74 वो 3 की कमी है, 3 की कमी भैया कितने पे 14 पे, तो कमी है इसलिए 3 गुणित 14 हो जाएगा, ये 77 है 84 कितना ज्यादा भैया 7 ज्यादा है, कितना पर 15 पे, तो इसे प्लस है, प्लस गुणित 5 15 गुणित 7, यहाँ करेंगे 14 यहाँ हो जाएगा 42 माइनस 42, ये 15 7 105 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 105, अब ये -42 कम करना पड़ेगा,
माइनस बचेगा, कम कम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 58। इधर 58 100 तक पहुंचेंगे क्योंकि 8 2 10 5 9 10 5 9 10, इसका मतलब सुना आपने आपको। तो ये इधर 58 बचा हुआ है, 58 उधर 5 कितना हो जाएगा 63। इधर से 58 इसमें डालेंगे तो हो जाएगा 100 तक, 5 बचा आपका प्लस 5 कुल मिलाकर 63। कितना भैया 63 एक्स्ट्रा हो रहा है। मेरी बातें समझ आ रहा है नहीं? इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 63 ये निकल रहा है, ये नंबर जो है ये 63, इसका मतलब यहाँ पे 63 आ रहा है प्लस। मेरी बात समझिएगा, 63 आ रहा है प्लस का। जब ओवरलैपिंग होती है, जब ओवरलैपिंग होती है तो मैंने आपसे क्या बताया था, जब ओवरलैपिंग आती है तो प्लस आता तो प्लस करेगा, माइनस आता तो माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस आया है इसलिए हम प्लस कर देंगे, प्लस 63 करेंगे। तो 7 3 10 और 7 6 हो जाएगा आपका ना, 7 3 10 7 7 13 14, 140 हो गया। मतलब कि जो वो आपका जो 14वां नंबर है वो नंबर कितना आपका है, ठीक है एक, ठीक है। तो वो नंबर जो है 14वां नंबर कितना है 140 है। इसका मतलब जो 14वें नंबर को निकाले वो निकाला भैया कि 14वीं संख्या को हटा दिया शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 14वां नंबर का मतलब वो है 140। 140 जब जाएगा तो पूरे संख्याओं का एवरेज दिया गया 77। तो मैंने क्या होता है, जब एवरेज से ज्यादा वाला वैल्यू कोई मान वाला व्यक्ति आदमी चला जाता है तो एवरेज कम हो जाता है, ठीक है। तो भैया तो ये ज्यादा पूरे जो समूह का एवरेज 77 था, ये 140 लेके अपना अलग चला गया। एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है, एक्स्ट्रा आपका 63 ही तो लेके जा रहा है भाई। 77 तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, 77 तो ले जाएगा, सबके साथ जाएगा। 63 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, यही 63 100 आया है। मेरी बात नहीं, ये 63 एक्स्ट्रा लेके आया है। जब 63 एक्स्ट्रा लेके जाएगा तो घाटा तो सबको सहना पड़ेगा, इसलिए कितना घाटा होगा भैया, हमें एवरेज कम हो जाएगा। 63 का घाटा होगा, लेकिन घाटा सब सहेंगे। टोटल व्यक्ति 28, एक व्यक्ति चला गया, तो जो व्यक्ति चला गया अब व्यक्ति होंगे 27, तो 27 लोग को ये 63 का घाटा सहना पड़ेगा। 9 7 63, 9 3 27, 77 माइनस 7/3 को मिला के 77। 30 भाग करेंगे भैया 7 में, 3 गुना के 6 पॉइंट, बचेगा आपका 1, बचेगा आपका 1। तो 10 पॉइंट बढ़ा के 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा। माइनस करेंगे भैया तो 77 में से सीधे 2 जाएगा, सीधे 2 जाएगा तो आपका आएगा कितना आएगा 75। 75 में फिर पॉइंट करेंगे आपका आएगा 74 पॉइंट लगभग 7 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प देख रहे हैं, मिनिमाइज करा विकल्प मैच करा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का रहा। इसी टाइप का प्रश्न हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं,